कभी सोचा है हमारा पृथ्वी कहां से आया? ये एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी है। ये कहानी अरबों साल पुरानी है, जब ब्रह्मांड में केवल गैस और धूल के बादल थे। उस समय डायनासोर भी नहीं थे, न ही कोई अन्य जीव। यह एक समय था जब जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई थी। सोचो, गैस और धूल का एक विशाल बादल अंतरिक्ष में तैर रहा है। यह बादल इतना विशाल था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कितना बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। यह बादल एक विशाल कॉस्मिक सूप की तरह था, जिसमें तारों और ग्रहों के सारे इंग्रेडिएंट्स थे। फिर कुछ कमाल हुआ। पास का एक तारा फट गया, जिससे एक शॉकवेव निकली जो पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। यह शॉकवेव हमारे गैस और धूल के बादल से टकराई और उसे घुमाने लगी। यह एक अद्भुत दृश्य था। यह शॉकवेव हमारे गैस और धूल के बादल से टकराई और उसे घुमाने लगी। जैसे जैसे बादल तेजी से घूमता गया, उसके केंद्र में गर्मी बढ़ती गई। जैसे जैसे बादल तेजी से घूमता गया, उसके केंद्र में गर्मी बढ़ती गई। यह गर्मी इतनी अधिक थी कि उसने बादल के केंद्र को प्रज्वलित कर दिया और इस प्रकार हमारा सूर्य जन्मा। धूल और चट्टान के टुकड़ों से शुरू हुआ था। लेकिन शुरुआती पृथ्वी उस ग्रह जैसी बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते और प्यार करते हैं। यह पिघले हुए चट्टान का एक आग का विशाल गोला था। कल्पना करो, हर जगह ज्वालामुखी फट रहे हैं, लावा और राख आकाश में उगल रहे हैं। हवा गर्म और जहरीली थी और इस जलते हुए ग्रह पर कोई भी जीवित चीज नहीं रह सकती थी। हमारे युवा ग्रह के लिए यह एक जंगली और खतरनाक समय था, एक सच्ची चुनौती। लेकिन उस सारी अराजकता में भी कुछ अद्भुत और असाधारण हो रहा था। धीरे धीरे लाखों सालों में पृथ्वी ठंडी होने लगी। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन समय के साथ गर्म और उबलती सतह ठंडी हो गई। आग वाली सतह चट्टान में बदल गई और हवा साफ हो गई। यह एक नया युग था जहां पृथ्वी की सतह पर ठोस चट्टानें और साफ आसमान दिखाई देने लगे। कुछ जादुई हुआ। पृथ्वी पर पानी आया, बारिश ने प्राचीन गड्ढों को भर दिया। जहां सिर्फ अंधेरा है, रात जैसा अंधेरा नहीं, बल्कि एक ऐसा घुप अंधेरा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था, ठंडा, खाली और सिर्फ धूल और गैस से भरा हुआ। यह आपके बिस्तर के नीचे वाली धूल नहीं थी, ये थी कॉस्मिक डस्ट, छोटे छोटे कण जो एक बहुत बड़े एम्प्टीनेस में फैले हुए थे। ये कण जो मरे हुए तारों के बचे हुए हिस्से थे, अंधेरे में धीरे धीरे घूम रहे थे। उस वक्त ब्रह्मांड एक शांत जगह थी। कोई ग्रह नहीं, कोई तारे नहीं, कोई गैलेक्सीज नहीं, बस एनर्जी की हल्की सी फुसफुसाहट अंधेरे में घूम रही थी। ये एक खाली कैनवस था जिस पर एक कहानी लिखी जानी बाकी थी। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। इस अंधेरे के बीच एक चिंगारी भड़की। रोशनी का एक छोटा सा बिंदु जो बहुत गर्म और चमकदार था, अचानक दिखाई दिया। ये था बिग बैंग। ब्रह्मांड जो पहले शांत था, एनर्जी से फट गया। स्पेस खुद फैल गया, धूल और गैस को अपने साथ बाहर ले गया। ब्रह्मांड जो पहले ठंडा और अंधेरा था, अब रोशनी और गर्मी से भर गया। लाखों सालों में बिग बैंग की एनर्जी ने घूमती हुई धूल को इकट्ठा कर दिया। जैसे जैसे ये क्लम्प्स बड़े होते गए, उनकी ग्रेविटी बढ़ती गई और ज्यादा धूल को अपनी तरफ खींचते गए।
ग्रेविटी से दबे हुए ये क्लम्प्स गर्म होने लगे, रोशनी और एनर्जी फैलाने लगे। ये थे पहले तारे, जलती हुई गैस के बड़े बड़े गोले जो ब्रह्मांड को रोशन कर रहे थे। उनकी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, ब्रह्मांड में एक नया सवेरा लाया। इस कॉस्मिक डांस के केंद्र से दूर एक नई बनी गैलेक्सी के एक शांत कोने में हमारे सूरज का जन्म हुआ। इस नए तारे के चारों ओर बची हुई धूल और गैस घूमती रही और टकराती रही। लाखों सालों में इन टक्करों से कण आपस में चिपक गए और बड़ी बड़ी चीजें बन गईं। ग्रेविटी से खींची हुई ये चीजें एक दूसरे से टकराईं, पिघलीं और फिर से बनी। ऐसी ही एक टक्कर जो बहुत तेज थी ने हमारी धरती को जन्म दिया। पत्थर और धातु का एक पिघला हुआ गोला जो अभी भी अपने बनने के निशान लिए हुए था। धरती एक काओटिक और बेजान जगह थी। ज्वालामुखी हर जगह फट रहे थे, लावा और गैसें पतले एटमॉस्फेयर में उगल रहे थे। नए ग्रह की गर्मी से आसमान लाल चमक रहा था और जमीन लगातार भूकंपों से कांप रही थी। युगों तक धरती धीरे धीरे ठंडी हुई। पिघला हुआ सरफेस जम गया, जिससे पहले कॉन्टिनेंट्स बने। ठंडे होते पत्थरों से निकली वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जम गई, जिससे बादल बने। हजारों सालों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे निचले इलाके भर गए और पहले ओशंस बने। धरती जो कभी आग का गोला थी, अब पानी की दुनिया बन गई थी। विशाल और गहरे ओशंस ने ज्यादातर ग्रह को ढक लिया था। ज्वालामुखी अभी भी फट रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा ठंडे होते ग्रह ने कम कर दिया था। एटमॉस्फेयर जो पहले वोल्केनिक गैसेस से भरा था, साफ होने लगा और फिर गर्म उथले पानी में कुछ अद्भुत हुआ। जीवन शुरू हुआ। सरल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, हमारे ग्रह के पहले निवासी, बढ़ने और विकसित होने लगे। धरती अब एक बंजर पत्थर नहीं थी, ये एक जीवित ग्रह था। ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति का प्रमाण जो केओस से कॉम्प्लेक्सिटी बना सकता है।